आजकल की लाइफ में लोग बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कोई नहीं चाहता कि उसके साथ में हो, लेकिन फिर भी वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दे करके अगर हम खुद को इस चीज़ के बारे में पूछें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ इतनी ज़्यादा उनके अंदर बढ़ती जा रही है, अगर वो कॉज उनको पता चल जाए तो चांसेस पूरे हैं कि ये चीज़ भी आपकी लाइफ से बिल्कुल कम हो सकती है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लोग इस चीज़ से बिलीव ही नहीं करते, उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया है। और धीरे धीरे जिस तरह से हम एक हैबिट को डेवलप करते हैं किसी भी चीज़ की, आपको जान करके हैरानी होगी कि ये भी एक हैबिट का पार्ट बन गई है लोगों का। उनको खुद नहीं पता है कि ये सब वो अपने नेचर में लेके आते जा रहे हैं, और जिसके एक बार ये चीज आदत में आ गई उसको बदलना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जिन पे आप फोकस करके अपनी इन चीजों को ठीक कर सकते हैं या उससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको ये अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं कर सकते। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे उस चीज को भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं। सामने वाला हमारे बारे में कैसी राय रखे वो भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं। इस कंट्रोल करने के चक्कर में अगर आप लगे रहोगे तो आप अपना कंट्रोल खुद पे से खो दोगे। तो आपको अपनी एक डायरी बनानी है, उसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक साइड आप उन चीजों को लिखिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और एक साइड आप उन चीजों को लिखिए जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये आपको खुद करना है। आप ऐड करते जाइए उस डायरी में। आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आप उसमें कैसा रिएक्ट कर रहे हो उसको लिखिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। वो सबसे पहली कंट्रोल करने वाली चीज़ है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो। आपके अपने थॉट्स आपके हाथ में हैं, वो आप किसी भी समय कर सकते हो। दूसरों के थॉट्स को कंट्रोल करने के बजाय कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में समय क्या सोच रहा है, लोग क्या कहेंगे, इस तरह के थॉट्स को आप रिप्लेस कीजिए आपके अपने थॉट्स को कंट्रोल करके। इससे क्या होगा, आप पहले से और ज़्यादा फोकस रहेंगे। आपका ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर होगा कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाहते हो। आप अपने विचारों को अपने लिए बनाओ। जिस दिन आप अपने विचार अपने तरीके से रखना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आप अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दोगे। मीन्स आप एक स्टेप बढ़ गए हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। सेकंड चीज, आप किसी के वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बोल रहा है, किसी के आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा, आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो। अपने बोलने की पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। किसी के गुस्सा दिलाने से या किसी के बहुत ज़्यादा तारीफ कर देने से आपके वर्ड्स उससे इफेक्ट नहीं होने चाहिए। बहुत वाइजली अपने वर्ड्स को चूज करो, कब आपको क्या कहना है। इस तरह से आप खुद पे कंट्रोल कर पाओगे, और इसकी जो पावर है ना, वर्ड्स की पावर, बोलने की जो आर्ट है, आप उसको डेवलप कर पाओगे। थर्ड चीज, आप अपनी चॉइसेस पे फोकस करो। आप खुद की चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको क्या पसंद करना है, क्या पसंद नहीं करना। दूसरे क्या पसंद करते हैं उससे आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, वो उनकी अपनी लाइफ है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने बचपन से यही चीज़ देखी आ रही है, हमेशा दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ भी दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल कैसे करना है। हम अपनी के बजाय दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उसकी चॉइसेस, उसको ऐसा नहीं करना था, वो अच्छा नहीं है, या दूसरे आपको बताएंगे तुम ये मत करो, वो मत करो। ये सारी चीज़ों को आप साइड करके आप अपनी चॉइसेस पे फोकस कीजिए। द पावर ऑफ चॉइस, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मैं सिर्फ बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हमारी चॉइसेस के ऊपर ही हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। इस समय आप जो भी कर रहे हो, क्या वो अपनी चॉइस से कर रहे हो या किसी दूसरे की चॉइस से कर रहे हो? आपको क्या करना पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस तरह की कंपनी पसंद है,
लेकिन वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, मीनिंगफुल वे में होना चाहिए, तभी वो आपके काम आएगा। ये चीज़ की समझ भी आपको होनी चाहिए कि हमें चूज़ करना क्या है। जिस दिन आपकी ये चूज़ करने की पावर डेवलप हो जाएगी, उस दिन आप अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को चूज़ करना पसंद करेंगे जो आपको बहुत आगे तक लेके जाए और आपकी लाइफ में आपको सक्सेस दिलाए। अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। आपकी लाइफ में कितने सारे लोग हैं जिनसे आप कनेक्ट हैं, जिनको आप बचपन से लेकर के बड़े होने तक जानते हो। क्या आपने सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम देखी है? नहीं, सबकी अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होती ना, अलग अलग होती है। वो क्यों होती है अलग अलग? क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, उनके लाइक डिसलाइक अलग होते हैं, उनके थॉट्स अलग होते हैं, उनके वर्ड्स, उनके बिलीव सिस्टम, सब कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट होती है। अब आप किसी की अंडरस्टैंडिंग को अपने अकॉर्डिंग फोर्स नहीं कर सकते कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर कंट्रोल कर सकते हो तो वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। कोई मैटर नहीं करता कि लोग किसी चीज़ के बारे में एक ही वे में सोच रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है उस चीज़ के लिए, वो मैटर करता है। वही आपकी अंडरस्टैंडिंग बताता है। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ आपकी मैच नहीं कर रही तो इट्स ओके, वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, फ्री उसको छोड़ दीजिए। फ्री विल होनी चाहिए ना, उसने कुछ चीजें फ्री विल से कलेक्ट की हैं अपनी लाइफ में, वो उसी का रिजल्ट है। आप क्या फ्री विल चूज कर रहे हो? गॉड ने आपको फ्री विल की पावर दी है। आप जो चाहे वो सोच सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो बोल सकते हो, जो चाहे वो समझ सकते हो। सब अपनी अपनी फ्री विल का यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी फ्री विल का कैसे यूज़ करते हो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो और आप अपनी लाइफ में जितना भी सैड हो रहे हो, डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस और अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने सैडनेस से, अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाएँ। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।